शोभा की बहुत कम उम्र में उसके माँ के देहांत की वजह से उसके पिता ने उसकी देखभाल करने के लिए दूसरी शादी कर ली थी। शोभा के पिता का नाम माधव था। माधव का बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा था, इसीलिए वो शहर में ही अपने काम में व्यस्त रहा करता था। कभी कभी किसी त्योहार या उत्सव में वो घर वापस आया करता था। शोभा की सौतेली माँ रम्या उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। यूं एक दिन शोभा कुछ सोचती हुई आंगन में बैठी थी। तभी रम्या ने उसके पास जाकर कहा, बेटा शोभा, अगले 2-3 दिन में तुम्हारे पापा घर आ रहे हैं ना? तुम उनसे क्या कहोगी कि माँ मुझसे घर का सारा काम करवाती है, हर समय कुछ न कुछ कहती, डांटती और मारती रहती है, बस आपके सामने ही अच्छा होने का ढोंग करती है, ऐसा कहोगी? यूं चिढ़ा कर पूछती है। शोभा ने उससे कहा, माँ, तुम्हारे अत्याचारों के बारे में बताकर भला मुझे क्या मिलने वाला है? वैसे भी मुझे नहीं लगता कि इस जिंदगी में तुम कभी मुझे अपना पाओगी, प्यार कर पाओगी। मैंने उम्मीद छोड़ दी है। अगर ये बात मैंने पापा को बता दी तो बेवजह ही तुम दोनों के बीच अनबन हो जाएगी। मैंने आज तक कभी पापा को कुछ नहीं बताया और ना ही बताऊंगी। तुम भले जो भी करो, पर एक बात अच्छे से याद रखना, अगर मुझे पता चला कि तूने पापा को सब कुछ बता दिया है तो मैं उनके खाने में जहर मिलाकर उन्हें खिला दूंगी और बचा हुआ खाना मैं खाकर खत लिखकर छोड़ दूंगी कि इन सब की वजह तू है। ऐसे धमकी दी। मासी, इतनी छोटी सी बात को तुम कहां से कहां ले जा रही हो? मैं पापा को कुछ भी कभी भी नहीं बताऊंगी। ये कहकर रोती हुई शोभा अंदर चली गई। इस तरह रम्या शोभा से घर के हर काम करवाती और उसको खूब सताया करती। एक दिन माधव घर लौटा। बहुत दिनों बाद अपने पापा को देखकर शोभा भावुक हो गई और वो दौड़कर अपने पिता के गले लग गई। रोती हुई शोभा को देखकर माधव ने पूछा, बेटा क्या हुआ है तुम्हें? रो क्यों रही हो? बेटा बताओ क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा तुमसे? पिता के ऐसे पूछने पर शोभा का मन किया कि सौतेली माँ की सच्चाई उन्हें बता दे, पर तभी उसे सौतेली माँ की कही सारी बातें याद आई, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। नहीं पापा, कुछ नहीं हुआ है। आपको बहुत दिनों बाद देखकर मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। माँ तो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, किसी भी चीज की कमी होने नहीं देती। वो तो ठीक है बेटा, पर तुम्हारे पास जादुई गाउन है ना, उसे छोड़कर ये फटी हुई गाउन क्यों पहनी है तुमने? माधव के ऐसा पूछते ही रम्या मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ, जो सवाल मैं चाहती थी ना पूछे वही पूछ रहे हैं। शोभा उस गाउन की मदद से ना सिर्फ अलग अलग जगह सैर करने जा सकती है, बल्कि मेरा कहा उसे करना भी नहीं पड़ेगा। यही सोचकर तो मैंने उस गाउन को छुपा कर रखा था। ये बात पता चली तो मेरी खैर नहीं। शोभा उस गाउन के जरिए जैसा चाहे वैसा जी सकती है और मैं जीते जी उसे इतना खुश तो नहीं देख सकती थी ना, इसीलिए तो मैंने ये सब किया। अगर ये बात मेरे पति को पता चली तो मार डालेंगे मुझे। क्या बात है रम्या, मैं तुमसे गाउन के बारे में पूछ रहा हूँ, पर तुम ना जाने कहाँ खो गई हो। वो दरअसल बात यह है कि शोभा अभी बहुत छोटी है ना, वो नहीं जानती ना कि जादुई गाउन को कैसे इस्तेमाल करना है। बस इसीलिए मैंने ये सोचकर कि कहीं लड़कपन में उसे कोई गलती ना हो जाए, मैंने उसे संभाल कर छुपा कर रखा है। यूं रम्या ने उस बात को संभालने की कोशिश की। उस पर शोभा मन ही मन बोली, मेरा जादुई गाउन मुझे दिया नहीं, उसे छुपा कर रखा और पापा के सामने ऐसा नाटक कर रही है जैसे ये सब मेरे भले के लिए कर रही हो। शोभा कहना चाहती थी पर बाहर कह नहीं पाई। रम्या, शोभा के लिए तुम्हारे इस प्यार को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। शोभा से दूर रहने का जितना मुझे दुख था, उससे ज्यादा खुशी इस बात की है कि उसकी देखभाल तुम कर रही हो। चलो ठीक है, मुझे वापस लौटना होगा, फिर कुछ दिनों बाद तुमसे मिलने आऊंगा। जैसे ही माधव ने जाने की बात की, शोभा रोने लग गई। पापा, पापा आप मत जाओ ना पापा, पापा मैं आपके बिना नहीं रह सकती। पापा आप मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे भी अपने साथ ले जाओ पापा। यूं रोती हुई शोभा को समझाते हुए माधव ने कहा,
देखो बेटा, तुम्हें यूँ रोना नहीं चाहिए। रम्या के साथ तुम्हें कुछ और दिन यहाँ रुकना होगा। मुझे शहर में बहुत जरूरी काम से जाना है। कुछ दिनों बाद मैं वापस लौटूंगा ना। तुम ऐसे रोया मत करो बेटा। तुम ऐसे रोओगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। शोभा को बहलाकर माधव वहाँ से शहर के लिए निकल पड़ा। उसके जाते ही रम्या शोभा के पास आई। अच्छा, तो तू अपने पापा को यही रोकना चाहती थी या तो उनके साथ ही जाना चाहती थी? अगर तू उनके साथ चली जाती तो घर की सफाई और रसोई का काम कौन करता यहाँ? तो तू अपने पापा के साथ जाकर खुशी से रहना चाहती थी। आइंदा कभी पापा के साथ जाने की बात करोगी? ये कहकर रम्या उसकी बुरी तरह से पिटाई करने लगी। कुछ दूर पहुँचने के बाद माधव रुककर कुछ सोचने लगा। मेरी जिंदगी में सिवाय शोभा और रम्या के है भी कौन? उन दोनों को छोड़कर चाहे मैं जितने भी कमा लूं, उसका क्या फायदा होगा? साथ रहकर खुश रहने से अनमोल चीज भला क्या होगी? भले ही कम पैसे कमाओ, पर मैं अपने बेटी के साथ ही अपना जीवन बिताऊंगा। माधव ने अपना मन बदला और घर वापस लौटा। घर वापस लौटे माधव ने रम्या को बेरहमी से शोभा को पीटते हुए देखा। ये दृश्य देखकर वो हक्का बक्का रह गया। रम्या, ये तुम क्या कर रही हो? एक नन्ही सी बच्ची के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? वो जब मेरे साथ चलने की बात कर रही थी तभी मुझे समझ जाना चाहिए था। तुझ जैसी राक्षस के पास मेरी नन्ही सी बच्ची को छोड़कर मैंने कितनी बड़ी गलती की, मुझे आज समझ में आ रहा है। आज से इस घर में सिर्फ मैं और मेरी बेटी रहेंगे। तुम इस घर में नहीं रहोगी। जिस दिन तुम पूरी तरह से बदल जाओ तभी इस घर में कदम रखना। रम्या रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे अनजाने में बड़ी गलती हो गई। मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। यूं वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी। उसे यूं विनती करते देख शोभा ने कहा, पापा मान जाओ ना, माँ के साथ ऐसा मत करो। शोभा के साथ इतना दुर्व्यवहार करने के बाद भी शोभा का उसके ही पक्ष में बात करना देखकर रम्या पूरी तरह से बदल गई। रम्या ने जादुई गाउन शोभा को वापस लौटा दी और उस दिन से वो शोभा की बहुत अच्छे से देखभाल करने लगी। शिवा नाम का एक मछुआरा हुआ करता था। वो मछलियाँ बेचकर अपना जीवन चलाता था। उसकी पत्नी का नाम कावेरी और बेटी भाग्या थी। रोज नदी के पास जाता और मछलियाँ पकड़कर कावेरी को सौंप देता। कावेरी उन मछलियों को टोकरी में भरती और गांव भर घूमकर मछलियाँ ताजा ताजा मछलियाँ कर उन्हें बेचा करती। यूं ही उनके दिन गुजरते थे। माँ, पापा हर रोज मछलियाँ पकड़ के लाते हैं और आप उन्हें गांव भर घूमकर बेचती हो, पर मेरे लिए कोई काम नहीं, ना मैं स्कूल जाती हूँ। मैं क्या करूँ माँ? घर में बैठे बैठे मैं ऊब जाती हूँ माँ। मैं कल से पापा के साथ जाकर आपके साथ जाया करूँगी। सारा गांव आपके साथ घूमूंगी। मना मत करो ना माँ। माँ मैं आऊंगी ना। भाग्या को इस तरह माँ के सामने जिद करते हुए शिवा ने देख लिया और शिवा उसके पास गया। बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो। घर चलाना हम दोनों की जिम्मेदारी है बेटा, इसलिए हमें करना ही पड़ता है। तुम अपने उम्र वाले बच्चों के साथ खेल क्यों नहीं लेती बेटा? मान जाओ। ऐसे बड़े प्यार से समझाया। पापा, आप दोनों मेरे साथ नहीं होंगे तो मैं खुश कैसे रहूंगी? आप जहाँ हो वहीं मेरी खुशियाँ हैं। भाग्य की कही बातें सुनकर शिवा की आंखें भर आई। ठीक है बेटा, ऐसा ही करेंगे। कल सवेरे तुम मेरे साथ चलना। मैं नदी में कैसे मछली पकड़ता हूँ ये देख लेना। माँ के साथ घूमोगी तो उस समय बहुत धूप रहेगी बेटा। तुम छोटी हो ना, सिर्फ मेरे साथ चलना, ठीक है मेरी लाडली बेटी। ऐसे शिवा के समझाने पर भाग्या मान गई। अगली सुबह वे दोनों साथ में नदी के पास मछली पकड़ने निकले। वे वहां मछली पकड़कर घर वापस लौटे। उस दिन भाग्या बाहर गई थी, इस बात से वो बहुत खुश थी। इस तरह हर रोज शिवा और भाग्या मछली पकड़ने जाया करते। यूं ही दिन बीत रहे थे। एक दिन शिवा काम के सिलसिले किसी और गांव चला गया, जहां उसकी दुर्घटना में मौत हो गई। भरे मन से अंतिम संस्कार की पूरी विधि कावेरी ने कर ली। एक दिन भाग्या ने कहा, माँ, जब पापा जिंदा थे तब हर बात की जिद कर उन्हें बहुत सताया करती थी, पर अब बात करने के लिए भी पापा यहाँ नहीं है। क्या पापा लौटकर कभी नहीं आएंगे माँ? यूं रोते हुए भाग्या ने माँ से पूछा। मत रो मेरा बच्चा,
भगवान जैसे तुम्हारे पिता हम सबको छोड़ चले गए, अब भगवान पर ही भरोसा है। अब पापा के चले जाने से हम भी नहीं जा सकते ना बेटा। जीने के लिए पेट पालना होगा और पेट पालने के लिए हमें कोई काम करना होगा। यूं कावेरी ने अपनी बेटी भाग्या को समझाने की कोशिश की। माँ, पैसे कमाने के लिए मेरे पास एक उपाय है, बताऊं? पैसे कमाने के लिए तुम्हारे पास कोई उपाय है? भला इतने छोटे से मस्तिष्क में क्या उपाय आया है बेटा? माँ, मैं हर रोज पापा के साथ मछली पकड़ने नदी के पास जाती थी ना। मैंने सीख लिया है कि मछली कैसे पकड़ते हैं, मुझे आता है। बेटा, मछली पकड़ना इतना आसान काम नहीं। तुम ये बात अपने दिमाग से निकालो। मैं कोई और काम ढूंढ लेती हूँ। माँ, तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा ना कि मैं मछली पकड़ सकती हूँ? कल मैं जाकर मछलियाँ पकड़ लाऊंगी। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाई तो आप जो कहोगी वही करूंगी, ठीक है ना? ऐसे भाग्या के कहने पर कावेरी के पास मानने के अलावा और कोई चारा न था। अगले सवेरे मछली पकड़ने निकली भाग्या ने बहुत सारी मछलियाँ पकड़ कर लाए। माँ, ज्यादा मछली तो नहीं, पर जितना मैं पकड़ पाई ले आई हूँ, ऐसे भाग्या ने कावेरी से कहा। बेटा, इन चंद मछलियों से हम ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते। अगर हमें ज्यादा पैसे कमाने हो तो इन मछलियों से हमें कुछ अलग करना होगा। ये कहकर कावेरी कुछ सोचने लगी। कुछ समय सोचने के बाद कावेरी को एक उपाय सूझा। उसने अपनी बेटी से कहा, बेटा, यहाँ पर जितने भी लोग मछुआरे हैं वे सभी मछलियों को बिना साफ किए ही बेच देते हैं, जिन्हें खरीदने वाले शहर ले जाकर उन्हें साफ करवा कर लाते हैं। अगर हम यहीं पर उन मछलियों को साफ करवा कर उन्हें बेचें तो हमारी बिक्री बहुत ज्यादा होगी। लोगों की इस तरह मदद हो जाएगी। अपनी योजना के मुताबिक अगली सुबह भाग्या मछलियां पकड़ने गई। मछली लाने के बाद कावेरी ने उन्हें घर पर सफाई कर उन्हें अच्छे से टुकड़ों में काटा ताकि वो आसानी से पकाने योग्य हो जाए। यूं अच्छे से सफाई कर टुकड़ों में काटे हुए मछलियों को कावेरी गांव में बेचने जाया करती। मछलियाँ ले लो, मछलियाँ, ताज़ा ताज़ा मछलियाँ, सफाई की हुई और साथ में काट कर लाई हुई मछलियाँ। यूं कावेरी ने आवाज लगाई। उसके एक छोटे से उपाय ने उसकी सारी मछलियों की बिक्री करा दी। माँ, इसी तरह हर रोज अगर अपनी मछलियाँ बिकेंगी और पैसे आएंगे तो हमारी मुश्किलें दूर होंगी ना? यूं ही दिन गुजर रहे थे। हर रोज की तरह भाग्या मछलियाँ पकड़कर कावेरी को दिया करती। यूं एक दिन भाग्या की लाई मछली में से एक नन्हा सा शिशु बाहर निकला, जिसे देखकर कावेरी और भाग्या की आंखें फटी की फटी रही। हो न हो भगवान का दिया हुआ वर है ये बच्चा। अब ये भी हमारे साथ रहने लगेगा। हमारे इस काम में एक हाथ और बढ़ गया बेटा, ऐसे कावेरी ने कहा। उस दिन से कावेरी और भाग्या उस नन्हे शिशु का बहुत ख्याल रखा करती।